सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह जी। देखे जी, खोए के बगैर खोए के टेस्ट वाला गजरेला तैयार है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद इमरान अहमद की तरफ से सब देखने सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा सबको खैरियत से रखे और सबके दिली नेक जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे जी। आज जो मेरे चैनल पे आप तरकीब देखने जा रहे हैं वो एक स्पेशल गजरेला की तरकीब है जी। एक रेसिपी गजरेले की पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन वो खोए के साथ है। ये बगैर खोए के जायके वाली तरकीब होगी जी। इसके लिए हमने तकरीबन टोटल दूध 8 लीटर इस्तेमाल करना है। तकरीबन 3 लीटर दूध ये कढ़ाई में गर्म किया है। जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो तो इसमें तकरीबन 5 किलो गाजरें लेकर उनको कद्दूकस किया हुआ था वो डालकर पकाएंगे जी। 3 लीटर दूध में 5 किलो जो गाजरें लेकर साफ करके उनको कद्दूकस किया हुआ था वो शामिल किए हैं जी। और अब तेज आंच पे इनको पकाना है इतनी देर जब एक सही तरह उबाल आ जाए, फिर दरमियानी आंच कर देनी है जी। ये देखे जी, अब सही तरह उबाल आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो अब इसकी आंच दरमियानी कर देनी है और फिर इसको पकाते रहना है। ये ऐसा गजरेला होगा इंशाल्लाह कि आप तैयार करें मेरी तरकीब से, बहुत लजीज मजेदार। इसमें खोए की जरूरत नहीं होगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका अगला मरला कि दूसरे चूल्हे पे हमने 5 लीटर दूध रख के उसको भी पकाना है साथ साथ। ये जी दूसरे चूल्हे पे 5 लीटर दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है जी। इंशाल्लाह ये इतना लजीज मजेदार गजरेला तैयार होगा कि जो भी खाएगा कि वो कहेगा कि इसमें कितना खोया शामिल किया हुआ है जी। खोए वाला गजरेला इंशाल्लाह। ये जितनी देर उधर 3 लीटर दूध गाजरों में शामिल करके पकाना है उतनी देर इधर ये 5 लीटर दूध पकते रहने देना है जी। थोड़े से सब्ज इलायची के बीज इसमें शामिल करने हैं जी और इसको मजीद पकाते रहना है। इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल दूध खुश्क हो जाए। जो 3 लीटर दूध है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए जी। ये देखे जी, अब तकरीबन आधा दूध जल चुका है और अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी सब्ज़ इलायची जो छिलकों समेत दरदर की हुई है वो शामिल करेंगे। पहले तकरीबन 5 इलायची की जो बीज निकाल के शामिल किए थे, ये 11 अदर इलायचियों को अच्छी तरह पीस कर मतलब दरदर सा करके तो वो शामिल किए और मज़ीद इसे पकाएंगे। ये बात की वजह से आपको शायद सही नज़र ना आ रहा होगा। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला कि ये किस तरह लजीज मज़ेदार गजरेला तैयार होगा जी इंशाअल्लाह। ये देखे जी, दूसरी साइड पे दूध उबर रहा है जी। तकरीबन 1 घंटा लगातार हो गया। ये दूध को हल्की आंच पे हमने पकाना है तो 1 घंटा तकरीबन हो गया इसको पकाते हुए। जितनी देर में वो जो दूध है गाजरों वाला वो खुश्क होगा, इसको भी पकाते रहना है जितना ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हमने खोया नहीं इस्तेमाल करना। बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह जी। इसको तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है पकाते हुए जी और मेरे ख्याल में मज़ीद आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। और इसको हिलाते रहना है, जिस तरह हिलाते रहना है चमचे की मदद से मुसलसल कहले हिलाते रहना है जब तक ये दूध खुश्क नहीं हो जाता जी। ये जी तकरीबन को 1.5 घंटा हो गया है जी इसको पकाते हुए। अब देखिए ये तकरीबन बिल्कुल 100% तो नहीं लेकिन 98% खुश्क हो चुका है ये दूध जो था। अब इसमें जो दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था दूध पकाने के लिए अब वो शामिल करेंगे। ये जी अब वो दूध जो उधर दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था वो शामिल किया है और अब इसको मज़ीद पकाएंगे जी। ये सारी मेहनत की जो पकाने में है वही मेहनत है जी। इसमें जितना टाइम लगता है ये पकने में, हर वक्त चमचा हिलाते रहना है जी। ये जी दूध जो दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था साथ उबलने के लिए पकाने के लिए वो शामिल किया है अब इसमें और इसको मज़ीद अब इतनी देर पकाना है कि ये सारा दूध खुश्क करना है जी। ये दूध जब खुश्क होगा तो बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा, इसलिए हमने खोया नहीं इस्तेमाल करना। तकरीबन 8 लीटर दूध हमने पकाना है जी इन गाजरों में। तो इंशाल्लाह बिल्कुल
खोए जैसा टेस्ट आएगा। जो भी मेरी तरकीब से बनाएगा इंशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार ये स्पेशल 2022 का गजरेला तैयार होगा इंशाल्लाह जी। ये देखे जी, दूध शामिल करने के बाद तकरीबन आधा घंटा हो गया पकाते हुए, और मज़ीद मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटा मज़ीद पकाना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा जी। इसमें यही है कि चमचा हिलाते रहना जी, साथ साथ चमचा हिलाते रहना। इंशाल्लाह ये जो मेहनत है इसका जो फल है वो बहुत ही मीठा होगा इंशाल्लाह, बहुत लजीज मज़ेदार ये गजरेला बनेगा जी। ये जी आप देखें तकरीबन दूध खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे जी, तकरीबन 400 ग्राम देसी घी जो हमने घर में तैयार किया हुआ है जी। इसकी भी रेसिपी देसी घी घर में तैयार करने की भी मेरे चैनल पे मौजूद है जी। और अब इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। घी जो देसी घी है वो शामिल करके तकरीबन 5 मिनट भूनना है जी। अब इसमें 1 किलो तकरीबन चीनी हम शामिल करेंगे जी, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी जो है ये आप जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा, अपने हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा, लेकिन दरमियानी हो तो बहुत अच्छा रहता है। ये 1 किलो चीनी बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट है जी। अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं अगला मरला। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, देखिए जी कितना प्यारा ये गजरेला तैयार हुआ है जी। सुबहान अल्लाह जी, ये देखें जी, सुबहान अल्लाह, बिल्कुल दानेदार गजरेला। ये खोए की ज़रूरत नहीं, इसमें खोया हमने बना दिया है। ये तकरीबन 3 घंटे लगे हैं जी ये चूल्हे पे। इसको पहले जो इसमें दूध पहले गाजरों में शामिल किया था, फिर लदा भी साथ दूध रखा हुआ था वो शामिल करके तकरीबन 3 घंटे प्रोसेस टोटल ये चूल्हे पे लगा है। लगातार इसको कह लें हिलाते हुए 3 घंटे, और बहुत लजीज मज़ेदार ये गजरेला तैयार हुआ है जी। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह जी, देखे जी कितना प्यारा और बहुत ही लजीज मज़ेदार ये गजरेला तैयार हुआ है जी। बग़ैर खोए के, खोए वाला टेस्ट इसमें इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत लजीज मज़ेदार ये गजरेला तैयार होगा जी। बिल्कुल इसमें खोए का टेस्ट आएगा जी। अगर आपको मेरी ये तरकीब पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार तरकीबें मिलती रहें जी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।